सो हेलो पीडब्ल्यू सोल्जर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी, ठीक है। तो अभी अभी खलील सर का सेशन शायद ओवर हुआ होगा 6 to 8:30 PM 8 PM। और इसके बाद आज 9 से यानी आज से कंप्यूटर नेटवर्क दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे किसकी, गेट के सिलेबस की। जो आज का सेशन है उस सेशन का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू कोर्स, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के गेट का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क के गेट के सिलेबस में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इस कंप्यूटर नेटवर्क का वेटेज क्या है, कितने मार्क्स का गेट के एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक की जरूरत होगी, क्या रेफरेंस बुक की जरूरत होगी या रेफरेंस बुक के बिना भी काम चल सकता है। सर क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या सब कुछ जो आप प्रोवाइड करोगे वो सफिशियंट है, क्या उसके अलावा हमको अपनी साइड से कुछ मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। इन सारी बातों पे दोस्तों आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर, वॉइस लो। नाउ टेल मी, नाउ इट इज फाइन, आवाज बहुत, नाउ क्लियर, वेरी गुड। अब ठीक है, चलो बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। कमेंट इस स्पीड से ऊपर जा रही हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई किसका रिप्लाई दूं। बहुत बहुत शानदार, ठीक है। आप लोगों का जो प्यार है, ये इस प्यार को देख के मतलब मजा आ गया है। तो आप और हम साथ साथ बहुत ही मजे में ये सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है यार, इस सब्जेक्ट के बारे में एक बच्चों का भ्रम बना हुआ है। भ्रम क्या है कि ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होते हैं गेट के एग्जाम में। और कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस सब्जेक्ट को छोड़ के ही चले जाते हैं कि यार ये सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, बाकी सब्जेक्ट का फोकस करते हैं, बिकॉज इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। तो दोस्तों उन सारी बातों की आज चर्चा करेंगे यार। क्वेश्चन सॉल्व करने की बात नहीं, मैं आपको इस बात का प्रॉमिस कर रहा हूं, पूरा फुल कोर्स ये कंप्यूटर नेटवर्क का पढ़ने के बाद आपको अल्टीमेट एक फीलिंग आएगी कि ये सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर नेटवर्क, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पूरा सब्जेक्ट रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हम यानी मैं इस सब्जेक्ट को बहुत ही मजेदार बनाने वाला हूं, ठीक है। बहुत ही प्यार के साथ हम पढ़ेंगे, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। बहुत ही स्मूथ तरीके से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं आएगी, उसने कंप्यूटर नेटवर्क पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। कोई समस्या किसी को होने वाली नहीं है। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल दिमाग से डर निकाल दो, ठीक है, कि सर ये मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा। सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। सीएन मतलब अंकित डोला सर, हाँ लाइव ही है यार, रिकॉर्डेड नहीं है, मैं लाइव ही हूं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन यार जो टॉपर्स है ना, ऑल इंडिया रैंक जो 1 लाते हैं, वो भी ये बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों बोलते हैं। उन्होंने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। हाँ ये सब्जेक्ट थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस सब्जेक्ट में बहुत ही मजा आने वाला है, आप मेरे साथ बने रहिए। तो यार जैसा कि आप सब लोगों को जानते हो मेरे बारे में, माय नेम इज अंकित डोइला, और आज का जो डिस्कशन है, आज की जो क्लास है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, यानी सिलेबस के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग। कितने आवर्स का लेक्चर रहता है डेली? दोस्तों डेली 2 आवर्स का लेक्चर रहेगा, ठीक है। 9 to 11 PM क्लास चलेगी। और ये जो सब्जेक्ट है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में आई नीड 130 आवर्स। कितने? 130 घंटे लगेंगे, 130 आवर्स, ठीक है। यानी 65 लेक्चर इस सब्जेक्ट को कवर करने में लगेंगे, ठीक है। 130 आवर्स 65 लेक्चर, थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। और यदि आपने एक बार सीएन पढ़ लिया, कंप्यूटर नेटवर्क फुल पढ़ लिया, तो आप इस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाएंगे और आपको ये फील आएगा कि ये सब्जेक्ट मैं भी पढ़ा सकता हूं, ठीक है। बिग फैन, वेरी गुड, गुड इवनिंग। 2 महीने, हाँ ये मान के चलो 65 लेक्चर लगेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अंडर 100 रैंक का टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है दोस्तों, कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं जाते हैं। यदि आप पढ़ के जाओगे, अच्छे से पढ़ के जाओगे, यहां पे सीएन में आप स्कोर करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रैंक है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे मैं आपका डर भगाता रहूंगा डेली डेली। आप बोलोगे सर कहीं भी किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी फील हुई ही नहीं है, और बहुत ही प्यार के साथ ये सब्जेक्ट चला गया है, ठीक है। चलो
अब दोस्तों सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के गेट के सिलेबस की बात कर लेते हैं। यार गेट के सिलेबस में कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो मैं कवर करूंगा वो कवर करूंगा IPv4 एड्रेसिंग। ठीक है, ये मेरा खुद का टीचिंग स्टाइल है बेस्ड ऑन माय 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अपने 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने डिसाइड किया कहां से स्टार्ट करना है सब्जेक्ट को। मैंने उस टाइप से स्टार्ट कर रहा हूं, एक एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करूंगा जिससे कि आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो IPv4 एड्रेसिंग एक ऐसा टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। ठीक है, और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। अब यदि इसकी बात की जाए दोस्तों, टाइम चेंज हो सकता है कि अच्छा होता नहीं, टाइम अभी तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेस आपकी चल रही हैं, ठीक है, तब तक टाइमिंग यही रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा तो उसकी टाइमिंग चेंज हो सकती है, अभी के लिए टाइमिंग यही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टॉपिक। यार क्या लिखा है, IPv4 एड्रेसिंग। ये जो टॉपिक है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे मैं स्टार लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, स्टार। इंपॉर्टेंट क्यों है, हर साल यहां से एक 2 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। गेट 2023 में भी एक 2 मार्क्स का सवाल यहां से पूछा गया है, गेट 2022 में भी एक 2 मार्क्स का सवाल यहां से पूछा गया है, और जो इस बार सवाल आया था गेट 2023 में वो सवाल एज इट इज हमने क्रैश कोर्स में दोस्तों कराया भी था। ठीक है, PPTs अलग से अपलोड होगी, बिल्कुल होगी, टेंशन मत लो। ठीक है, लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेसिंग पहला क्लास रहेगी, इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेसिंग। यहां से इस टॉपिक का वेटेज अपने आप में 2 मार्क्स का हर बार दोस्तों होता ही होता है। अब इस टॉपिक के अंदर जो ये सब टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं इसी स्टाइल में आपको ये सब्जेक्ट डिलीवर करने वाला हूं। ठीक है, तो पहला क्या है, इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेसिंग, इसकी बात करेंगे। एक क्लास इस पे लेंगे, उसके बाद है हमारे पास क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका थर्ड हमारे पास टॉपिक है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। इन तीनों कम्युनिकेशन की क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद है सबनेटिंग। IPv6 सिलेबस में नहीं है सबनेटिंग। यार ये सबनेटिंग जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने 8 सब टॉपिक लिखे हैं, लेकिन 8 सब टॉपिक में सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि किसी से पूछे गए हैं तो वो है सबनेटिंग। इस सबनेटिंग के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा दोस्तों 10 कैटेगरी, कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 10। सर ये क्या है कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 10? दोस्तों मैंने क्या किया है, एक सबनेटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से उस टॉपिक को 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 10, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस। प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके अलावा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक या फ्यूचर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहां से मैंने सबनेटिंग को खुद 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 10 कैटेगरी तक यहां से क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्लासलेस एड्रेसिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग भी डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबनेटिंग इन CIDR, क्लासलेस एड्रेसिंग के अंदर भी सबनेटिंग डिस्कस करेंगे। सुपरनेटिंग, सुपरनेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में एक क्वेश्चन सुपरनेटिंग से पूछा गया था 2 मार्क्स का, यहां से ये सुपरनेटिंग इन CIDR। तो यानी ये जो टॉपिक आपको लिखा है IPv4 एड्रेसिंग, इस टॉपिक के अंदर हमारे पास 8 सब टॉपिक हैं। अरे मैं स्मार्ट लग रहा हूं यार, ऐसे ऐसे मत बोलो भाई। अब उम्र हो गई है मेरी यार। ठीक है, शादी को भी 5 साल बीत गए हैं। कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, 5th मैरिज एनिवर्सरी कल। ठीक है, कल तो 5 साल शादी को हो जाएंगे अब। तो यानी यहां से हमारे पास हम बात कर लेते हैं सुपरनेटिंग। यानी ये जो टॉपिक्स है हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग, ये हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आपको 2 मार्क्स देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा देखने से लगता नहीं होगा कि 5 साल बीत गए हैं, लेकिन 5 साल बीत गए हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि मैं आप ही के साथ का हूं। ठीक है, मेरी एज आपकी एज के बराबर है। ठीक है, लेकिन वो देखने में फर्क है, ऐसा नहीं है। मैं आपसे काफी बड़ा हूं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, चलो, हाँ ये भी एक अचीवमेंट है, 5 साल कंप्लीट हो गए। तो ये बात क्लियर हो गई भाई कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स यहां से दोस्तों आने ही आने वाले हैं।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्यार के साथ हम ये चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 2 मार्क्स का वेटेज है। हर साल यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सो थैंक यू सो मच भाई जिन्होंने भी विश किया। ठीक है, तो कल है, सीएन से पहले ओएस पढ़ाना चाहिए। ठीक है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज मैं बिल्कुल बेसिक से दोस्तों क्या करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलो इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरा चैप्टर जो मैं कवर करूंगा। दूसरा चैप्टर का नाम है एरर कंट्रोल, जो मैं आपको क्या करने वाला हूं, कवर करने वाला हूं। 12th पास, हाँ 12th पास हो तो ठीक है, 12th पास हो तो आप ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा। एरर कंट्रोल, ठीक है, एक दिन में एक ही क्लास होगी यार। ठीक है, टेंशन मत लो। इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश बैच यार, दिस इज इंग्लिश बैच। इन इंग्लिश बैच आई विल टीच इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, तो अभी चलो जो भी इशू है, जो भी आपकी कमेंट है, लास्ट में एक बार कमेंट्स लेंगे हम। ठीक है, लास्ट में जो भी आपके इश्यूज हैं, पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद आपके जितने भी कंसर्न हैं उनको आज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कल से हम पहला टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क का क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप सब लोग ठीक है एकदम चुपचाप बैठ जाइए और सिर्फ ये देखिए कि सिलेबस में आपको क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद जब सिलेबस डिस्कस हो जाएगा, इसको डिस्कस करने में हाफ एन आवर लगेगा, आधे घंटे। आधे घंटे के बाद मेरा आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ यही है कि सिलेबस आपसे डिस्कस करूं, और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी इश्यूज आप फेस कर रहे हो, उन इश्यूज के बारे में क्या किया जाए दोस्तों, डिस्कस किया जाए, और फिर उन इश्यूज को सॉल्व करके कल से आपकी प्रॉपर क्लास कंप्यूटर नेटवर्क की स्टार्ट कर दी जाए। ठीक है, तो जितने भी इश्यूज हैं सबकी बात करेंगे वन बाय वन, लेकिन फर्स्ट ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी और आपकी दोस्तों क्या होंगी, बातचीत होंगी। ठीक है, हम बातचीत करेंगे आधे घंटे के बाद। ठीक है, तो ये जो एरर कंट्रोल दोस्तों चैप्टर है, इस एरर कंट्रोल में हमारे पास सब टॉपिक है सिंपल पैरिटी, 2D पैरिटी, चेकसम, सीआरसी, हैमिंग कोड। यदि सिंपल पैरिटी से बात की जाए तो बेसिक कंसेप्ट है, यहां से अभी तक गेट का कोई सवाल नहीं पूछा गया है। यदि बात की जाए 2D पैरिटी की, तो यहां से एक सवाल अभी तक पूछा गया है 2D पैरिटी से। चेकसम से अभी तक कोई सवाल गेट में नहीं पूछा गया है। सबसे बात की जाए सीआरसी, यार इसके अंदर सीआरसी सबसे, जैसे कि यहां पे दोस्तों ये सबनेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको स्टार लगा रहा हूं, सबनेटिंग। सेम एज इट इज यहां से सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं सीआरसी से। ठीक है, अब सीआरसी के बारे में बात की जाए ना यार, तो सीआरसी एक ऐसा टॉपिक है, आप कहीं भी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देखोगे यूट्यूब पे या कहीं भी, कोई भी इसको आधे घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाता सीआरसी। लेकिन दोस्तों ये सीआरसी मैं आपको 2 से 3 घंटे सीआरसी पढ़ाने वाला हूं। इस पहले चैप्टर की भी बात की जाए ना यार, यहां से 8 टॉपिक हैं, पहले चैप्टर को कवर करने में आप ये मान के चलो, आपने प्लानर यदि देखा हो तो 25 घंटे लगेंगे, 25 से 30 घंटे लगेंगे इस फर्स्ट चैप्टर को कवर करने में, बिकॉज एक एक बेसिक कंसेप्ट से एडवांस लेवल पे हमको क्या करके जाना है, लेके जाना है। तो इस सीआरसी के बारे में स्टूडेंट्स को बहुत इन डेप्थ डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा इन डेप्थ डिटेल में? बिकॉज सीआरसी से अभी तक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट में, बट मे बी इन दी फ्यूचर इन डेप्थ क्वेश्चन सीआरसी से पूछे जाएंगे, इसलिए सीआरसी को बहुत इन डेप्थ क्या करने वाले, कवर करने वाले। इसका हैमिंग कोड से, ऑलरेडी हैमिंग कोड कोई पढ़ाता ही नहीं था यार। ठीक है, हैमिंग कोड कोई नहीं पढ़ाता था गेट में, मैं पढ़ाता था, और 2021 में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन हैमिंग कोड से पूछा गया, तो तब से लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हैमिंग कोड भी यहां से इंपॉर्टेंट है। तो यानी ये जो चैप्टर एरर कंट्रोल है यार, यहां से भी सवाल, एक सवाल आपको देखने के लिए मिलता है, तो मैं यहां पे क्या लगा रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं कि यह चैप्टर जो है एरर कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब टॉपिक्स हम इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, फ्लो कंट्रोल एट डेटा लिंक लेयर। फ्लो कंट्रोल, ये जो चैप्टर फ्लो कंट्रोल है ना, ये कंप्यूटर नेटवर्क की जान है यार। ऐसा कोई साल नहीं है, ऐसा कोई गेट का पेपर नहीं है जहां से इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक के बारे में जिस ईयर में कोई सवाल नहीं पूछा गया हो। एक सवाल 2 मार्क्स का हो, मोस्टली 2 मार्क्स का पूछा जाता है, या 1 मार्क्स का, यानी एक सवाल आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके अंदर यदि बात की जाए, डिले इन कंप्यूटर नेटवर्क फर्स्ट चैप्टर है, वो ऐसा ही मॉडल के बारे में बात करेंगे भाई, टेंशन मत लो। डिले इन कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोपेगेशन डिले, क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले, इन सब डिलेस के बारे में आपको बात करेंगे। इसका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, इस बार एक क्वेश्चन
स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से ही थ्योरेटिकल पूछा गया है। और वैसा सिमिलर क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन हम हमेशा से कंप्यूटर नेटवर्क में कराते आ रहे हैं। सीओ जो क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था वही क्वेश्चन कितने साल से मैं कराता आ रहा हूं। गो बैक एन प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। तो यहां से आपको इस चैप्टर से एक सवाल 2 मार्क्स का, आपको यहां से एक सवाल 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मैं यहां पे क्या लगा रहा हूं, स्टार, यानी ये चैप्टर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट का वेटेज सब बताएंगे भाई, बहुत तरीके से बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4। इसमें बात की जाए IPv4 हेडर। IPv4 हेडर लोगों ने कितना पढ़ा, मैंने देखा है लोग मुश्किल से 1 घंटे से ऊपर कोई पढ़ाता नहीं है IPv4 हेडर। मैं आपको IPv4 हेडर को पढ़ाने के लिए 4 घंटे का समय लूंगा, लेकिन वो 4 घंटे में आप IPv4 हेडर में दुनिया में का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, इस बात का प्रॉमिस है मेरा। ठीक है, इसका फ्रेगमेंटेशन IPv4, यार ये टॉपिक फ्रेगमेंटेशन जो है ना, इससे डर लगता है किसको, स्टूडेंट्स को, यार सर बहुत डिफिकल्ट है। मैं इस फ्रेगमेंटेशन के लिए एक रामबाण एग्जाम्पल लूंगा, उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए 2 घंटे तो लगेंगे। वो एग्जाम्पल आपको समझ से यदि आ गया तो कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो फ्रेगमेंटेशन का आप नहीं कर पाओ। आप एकदम, ये रामबाण एग्जाम्पल होगा कि भाई आपने रामायण में सुना होगा रामबाण, ठीक है, तो ये रामबाण एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस आप इजीली फ्रेगमेंटेशन के क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से इसमें 1-2 मार्क्स का सवाल आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। ठीक है, ठीक है, इस बार नहीं पूछा है यहां से सवाल, तो नेक्स्ट ईयर पूछा जाएगा, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले साल 2022 में यहां से सवाल पूछा गया था, लेकिन 2023 में सवाल नहीं पूछा गया। तो यहां पे भी क्या लगा दिया दोस्तों, स्टार लगा दिया। IPv4 हेडर, फ्रेगमेंटेशन, ये भी दोनों सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे यार ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल TCP, दोस्तों ये ऐसा चैप्टर है ना TCP, यार कोई भी इसको इन डेप्थ पढ़ाता ही नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इसके कितने सारे सब टॉपिक आप देख पा रहे हो। TCP हेडर, रैप अराउंड टाइम, यार ये एक ऐसा टॉपिक है ना, यहां से 2022 2 मार्क्स का सवाल, 2023 2 मार्क्स का सवाल, जो सवाल 2023 में पूछा गया है 2 मार्क्स का, वो सवाल हमने क्रैश कोर्स में भी कराया है। ठीक है, और वो सवाल जो जैसा सवाल पूछा गया था ऐसा सवाल हम पिछले 10 साल से कंप्यूटर नेटवर्क में करा रहे हैं, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रैप अराउंड टाइम, TCP हेडर, रैप अराउंड टाइम, ये पहला है TCP रैप अराउंड टाइम। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, कनेक्शन टर्मिनेशन कैसे होता है। ये 3 फेसेस हैं हमारे पास TCP के, इन तीनों फेसेस के बारे में भी इन डेप्थ पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास TCP स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, यार ये एक ऐसा टॉपिक है कि इतना कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम दिखता है, यदि आप बुक में डायग्राम को देख लोगे तो देखने के बाद आप बेहोश ना हो जाओ कि सर ये कैसे, क्या ये समझ में आ भी सकता है। इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, राजू रानी की कहानी सुना के, ठीक है, एक राजू रानी की लव स्टोरी है, उस लव स्टोरी से पूरे डायग्राम को समझाएंगे, तो आपको वो डायग्राम, उन दोनों की प्यार कहानी से पूरा डायग्राम क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वहां उन दोनों की लव स्टोरी से मैंने पूरे इस डायग्राम को बना रखा है समझाने के लिए, तो फिर वो पूरा डायग्राम लव स्टोरी से कनेक्ट करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा और वो डायग्राम आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैग इन TCP। 6 फ्लैग होते हैं, फ्लैग के बारे में डिस्कस करते हैं, यहां से भी गेट में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बात करेंगे किसकी, फ्लो कंट्रोल इन TCP, ठीक है, एरर कंट्रोल इन TCP, TCP टाइमर मैनेजमेंट, इसके अंदर TCP कंजेशन कंट्रोल। यार ये जो है ना टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां से लास्ट 2 साल से तो सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन उससे पहले कंटिन्यूअसली यहां से सवाल पूछे गए थे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअल में क्या है ना यार, कितने सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है इस कंजेशन कंट्रोल टॉपिक में, समझ में ही नहीं आता है। समझ में तो आ जाता है, लेकिन इन डेप्थ समझ में नहीं आता है कि कहना क्या चाह रहा है। तो मैं आपको पूरा डायग्राम के थ्रू,
ये टीसीपी कंजेशन कंट्रोल पढ़ाऊंगा, एक लेक्चर लूंगा 2 घंटे का जिसमें कंजेशन कंट्रोल की बात करूंगा। कोई भी सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या फ्यूचर में जो पूछा जा सकता है वो सारे सवाल आप बना सकते हो किससे दोस्तों, इस टीसीपी कंजेशन कंट्रोल से। ट्रैफिक शेपिंग, यहां पे ट्रैफिक शेपिंग हमारे पास लीकी बकेट और टोकन बकेट 2 कंसेप्ट हैं, दोनों कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बिकॉज यहां से भी गेट में सवाल पूछे गए थे। तो क्या सर ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को कवर करने के लिए जो टीसीपी है, पूरा ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। आई विल टेक 30 आवर्स, 30 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपको टीसीपी मिलने वाला है। तो आप यहां से ये समझ जाओ कि कितना इन डेप्थ हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे कि ये एक चैप्टर चलेगा 30 घंटे। घबराना नहीं है सिलेबस को देख के, ठीक है, बिकॉज मजा बहुत आने वाला है। वफरिंग नहीं, वफरिंग का कोई इशू है क्या भाई? कहां वफरिंग हो रही है भाई? नो, ठीक है ना, रिफ्रेश कर लो, ठीक है। सही है, चलो बहुत शानदार, ठीक है, नहीं हो रही, बहुत बढ़िया। तो यानी आपको टीसीपी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इन डेप्थ कवर करेंगे, सारे सब टॉपिक्स हैं 1 बाय 1, इसी सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। 30 घंटे का समय लगेगा इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो इसके बाद बात कर लेते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी। यार इस यूडीपी के बारे में बात की जाए ना तो सब लोग आधे घंटे में यूडीपी खत्म कर देते हैं, ठीक। आप कोई भी वीडियो देखो, कहीं भी यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर लो, आधे घंटे से ज्यादा यूडीपी किसी ने पढ़ाया नहीं। मैं यूडीपी को इतना इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाऊंगा इन डेप्थ? अभी तक सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन मेरा पर्पस ये नहीं है कि यदि किसी टॉपिक से इन डेप्थ सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है तो क्या फ्यूचर में नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है फ्यूचर में। तो इसीलिए यूडीपी हेडर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका व्हाई वी नीड ऑफ यूडीपी, टीसीपी ऑलरेडी है तो यूडीपी की जरूरत क्यों पड़ी, और थर्ड हमारे पास है टीसीपी वर्सेस यूडीपी। तो इसको भी कवर करने के लिए आप मान के चलो 2 आवर्स हम लेंगे, जिसमें कि आपको यूडीपी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बिल्कुल इन डेप्थ, बिकॉज अच्छे सवाल यहां से फ्यूचर में पूछे जा। सर आपको कैसे आइडिया लगा कि अच्छा सवाल पूछा जा सकता है? मुझे आइडिया ऐसे लगा है कि यदि मैं यूडीपी टॉपिक देखूं किसी भी स्टैंडर्ड किताब में, यदि मैं स्टैंडर्ड किताब की बात करूं तो यूडीपी के बारे में काफी दिया हुआ है, लेकिन लोग पढ़ाते नहीं हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में, अनसॉल्व्ड एग्जांपल भी अच्छे गिवन है, सॉल्व्ड एग्जांपल भी अच्छे गिवन है। तो वहां से एग्जामिनर उन जो स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उनमें जो एग्जांपल्स गिवन है सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड, तो उनके बेसिस पे वहां से क्वेश्चन फ्यूचर में पूछा जा सकता है। इसलिए हम इस टॉपिक को इन डेप्थ कवर करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद बात कर लेते हैं मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ये टॉपिक पहले गेट के सिलेबस में नहीं था, था तो सही, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 2 सब टॉपिक थे। लेकिन 3-4 साल पहले ये मीडियम एक्सेस कंट्रोल जो टॉपिक है वो ऐड हुआ है। अब ऐड होने के बाद आप देख रहे हो इसके अंदर 10 सब टॉपिक हैं, लेकिन 10 सब टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट की बात की जाए, इसमें अलोहा के बारे में बात करेंगे, सीएसएमए, सीएसएमए सीडी, सीएसएमए सीए, रिजर्वेशन। सबसे ज्यादा सवाल यदि यहां से पूछे गए हैं किससे, सीएसएमए सीडी से, या फिर यहां से अलोहा से भी एक सवाल पूछा गया है। रिजर्वेशन से कोई सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, पोलिंग से एक सवाल पूछा गया है, टोकन पासिंग से कोई सवाल नहीं पूछा गया है, एफडीएमए, टीडीएमए से, एफडीएमए से एक सवाल पूछा गया है, 2-3 सवाल, टीडीएमए से कोई सवाल नहीं है, सीडीएमए से कोई सवाल नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिस सब टॉपिक से अभी तक गेट में सवाल नहीं पूछे गए बट वो सिलेबस में है, तो इसका मतलब दोस्तों फ्यूचर में यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए सारे 10 के 10 सब टॉपिक हम क्या करेंगे दोस्तों, कवर करेंगे। तो आपको सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर। क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए हम यहां इस चैप्टर के आगे भी दोस्तों क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। सर क्या कोई चैप्टर ऐसा भी है जिसमें स्टार नहीं लगेगा? अब बात कर लेते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। देखो राउटिंग प्रोटोकॉल लास्ट के 3 साल में बात की जाए तो लगातार
एक क्वेश्चन राउटिंग प्रोटोकॉल से पूछा। एक 2012 के बाद एक गैप हो गया था, 2012 के बाद एक गैप हुआ 3-4 साल का, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछे गए राउटिंग एल्गोरिथम से। लेकिन लास्ट 3 साल का आप देखोगे सिनारियो, तो लास्ट 3 साल से एक सवाल 2 मार्क्स का पूछा जा रहा है। 2022 में भी एक 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया। तो यानी ये राउटिंग एल्गोरिथम से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो राउटिंग एल्गोरिथम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? शॉर्टेस्ट पाथ, फ्लडिंग पढ़ेंगे, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे, लिंक स्टेट राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यदि टॉपिक की बात की जाए तो वो क्या है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। यहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सर क्या ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, पढ़ना पड़ेगा, सारे सब टॉपिक कवर करेंगे बिकॉज गेट के क्वेश्चन यहां से आएंगे। ठीक है, चलो, तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। यहां से हमारे पास 2 मार्क्स का सवाल दोस्तों पूछा ही जा रहा है, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स, 1 से 2 मार्क्स यहां पे आपको देखने को लिए मिलेगा ही मिलेगा। इस चैप्टर से ये मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे पास स्विचिंग की। ठीक है सर, स्विचिंग क्या है? स्विचिंग में हमारे पास सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, डेटाग्राम स्विचिंग। स्विचिंग से अभी तक सवाल पूछे गए हैं, थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल यदि किसी टॉपिक से पूछे गए हैं तो वो है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सवाल पता है कैसे आता है? 1 पेज का सवाल है, 1.5 पेज का। स्टूडेंट सवाल पढ़ता ही नहीं है। स्विचिंग का कोई भी सवाल पूछेगा ना, 1 से 1.5 पेज का होगा, स्टूडेंट सवाल पढ़ता ही नहीं है, बोलता है क्या? ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। जितने भी सवाल स्विचिंग से आज तक गेट में पूछे गए हैं, उन सारे सवालों का एक रामबाण फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, जो रामबाण फॉर्मूला आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाला। सर फिर आपको कहां से मिला? दोस्तों वो बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस मिला है। ठीक है, टीचिंग के एक्सपीरियंस से एक फॉर्मूला बनाया है, एक शॉर्टकट जुगाड़ बनाया है। 1 से 1.5 पेज का सवाल सिर्फ 2 लाइन में खत्म। सवाल को पढ़ना है, डेटा उठाना है, फॉर्मूले में रखना है, आंसर। एडी रूल। तो यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप 1.5 पेज का सवाल सिर्फ 2 लाइन में क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पैकेट स्विचिंग इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ पैकेट स्विचिंग कवर करेंगे। ये सारे चैप्टर्स, ये सारे सर्किट स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, डेटाग्राम स्विचिंग, ये कवर करेंगे। सर क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सर इससे आगे हमारे क्या है सर? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा टॉपिक है कि यहां से आपको एक सवाल थ्योरेटिकल, मोस्टली थ्योरेटिकल सवाल होता है, न्यूमेरिकल यहां से बहुत कम बनते हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इस साल 2 मार्क्स का एक सवाल डीएनएस और एचटीटीपी प्रोटोकॉल का मिक्स पूछा गया था। और आपको पता है वो सवाल जो था दोस्तों, वो सवाल कहां से पूछा गया? वो सवाल क्रूज एंड रोस जो किताब है उसका ही अनसॉल्व्ड एग्जांपल है। ठीक है, तो यानी ये डीएनएस, एसएमटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी, ईमेल, ये 5 प्रोटोकॉल हमारे गेट के सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट है। हर साल एक सवाल आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मजा बहुत आएगा यार। डीएनएस कैसे काम करता है, मेल हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, फाइल हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, तो इतना इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक अलग फील आ जाएगा इस टॉपिक में। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से भी आपको 1 से 2 मार्क्स का सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, 1 से 2 मार्क्स का हर साल। अब यार इस साल जो सवाल पूछा गया था 2 मार्क्स का, वो डिफिकल्ट नहीं था सवाल। स्टूडेंट को यदि समझ में आ जाता ना वो, तो आराम से सॉल्व हो जाता यार। सवाल बहुत आसान था। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल को सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। डिफिकल्टी कहां होती है? कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। इसके बाद बात की जाए दोस्तों बेसिक ऑफ आईपी सपोर्ट प्रोटोकॉल, एआरपी, आरएआरपी, डीएससीपी, आईसीएमपी, ये 4 प्रोटोकॉल हमारे गेट के सिलेबस में है। एआरपी से ऑलरेडी सवाल पूछा गया है, यहां से सवाल पूछा जा चुका है, आईसीएमपी से सवाल पूछा जा चुका है, आरएआरपी, डीएससीपी से अभी तक नहीं पूछा गया है, तो मे बी इन द फ्यूचर इनसे भी पूछा जा सकता है। तो यानी क्या सर ये पढ़ना जरूरी है? क्या ये इंपॉर्टेंट है? पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और मे बी इन द फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे भी यानी इस चैप्टर को हम कह सकते हैं 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का सवाल तो यहां से नहीं बनेगा, लेकिन 1 मार्क्स का सवाल यहां पे बनने के काफी चांसेस हैं।
क्या ये इंपॉर्टेंट है सर? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं OSI एंड TCP/IP प्रोटोकॉल। सर ये लास्ट में क्यों लिखा है? दोस्तों एक्चुअल क्या है ना, यदि मैं ये चैप्टर आपको पहले पढ़ाऊंगा OSI लेयर्स, तो क्या होगा, OSI लेयर में ये लेयर के फंक्शन ये हैं, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, और आपने फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल पढ़ा ही नहीं है, होता क्या है? तो फर्स्ट क्लास में आप एक्सपेक्ट करोगे कि सर इसको डिटेल में बताओ क्या होता है। डिटेल में मैं बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? बिकॉज फ्लो कंट्रोल पढ़ाने के लिए मुझे 15 घंटे चाहिए, एरर कंट्रोल पढ़ाने के लिए 10 घंटे चाहिए, कंजेशन कंट्रोल पढ़ाने के लिए 4 घंटे चाहिए। तो पहली क्लास में सारे फंक्शंस के बारे में इतना इन डेप्थ नहीं बता पाऊंगा, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे सर ये चल क्या रहा है। इसलिए इस चैप्टर को मैंने सबसे लास्ट में रखा है। क्यों रखा है यार? ये गेट में यहां से कोई सवाल नहीं आता है। लास्ट साल एनालिसिस देखा जाए तो 2 से 3 सवाल यहां इस चैप्टर से पूछेंगे, वो भी बहुत थ्योरेटिकल, बहुत आसान। तो OSI मॉडल, फंक्शन ऑफ OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, इन सारे की भी क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल पढ़ना जरूरी है। सर क्या कोई ऐसा चैप्टर होगा जिसको नहीं पढ़ना है? दोस्तों ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है। सर क्यों? आप यदि अंडर 100 की रैंक का टारगेट कर रहे हो तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। और मैं हमेशा आपको यह बोलता हूं कि सर इंपॉर्टेंट क्या है? दोस्तों पूरा गेट का सिलेबस इंपॉर्टेंट है यार। क्यों? यदि आप टॉपर बनना चाहते हो ना तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। सर क्यों? बिकॉज दोस्तों प्रोफेसर का दिमाग का कुछ नहीं पता है। जब वो पेपर सेट कर रहा है ना, मैंने आपको बता दिया 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ने, ठीक है। प्रोफेसर का जब पेपर सेट कर रहा है उसके दिमाग में चला अच्छा इन टॉपिक तो पूछे ही जा रहे हैं गेट में क्वेश्चन काफी टाइम से, इस बार गेम खेल देते हैं। गेम खेल देते हैं मतलब अलग से कुछ टॉपिक पे क्वेश्चन बना देते हैं। गेट के सिलेबस में तो है ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस तो बनाएगा नहीं, लेकिन कभी भी मूड घूम सकता है और क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी टॉपिक से फ्रेम हो सकता है। तो इसीलिए इट्स माई रिक्वेस्ट कि आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ के जाना है, कोई भी सब टॉपिक नहीं छोड़ के जाना है, सब कुछ पढ़ना है इफ यू आर टारगेटिंग अंडर 100 रैंक। सारे आईआईटी मिलके बनाते हैं, हाँ क्वेश्चन पेपर सारे आईआईटी मिलके ही बनाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मिसलेनियस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NAT, ठीक है। प्राइवेट एड्रेस, पब्लिक एड्रेस, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ईथरनेट ब्रिजिंग, ये भी एक टॉपिक है, सब टॉपिक, तो इसके बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया है इस ऑर्डर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सर मैं क्यों इस ऑर्डर में पढ़ाने वाला हूं? मैंने जो टॉपिक्स जैसे इंपॉर्टेंस जिसकी है उसी हिसाब से ये पैटर्न बनाया है, और किस टॉपिक को कहां रखना चाहिए, बिकॉज मुझे एक दूसरे टॉपिक से क्या कराना है, सिंक कराना है। पहला चैप्टर आपको समझ में आया तो दूसरा चैप्टर समझ में आया, तीसरा चैप्टर का लिंक, तीसरे चैप्टर समझ में आया, चौथे चैप्टर का लिंक। इस टाइप से क्या बनाया, लिंक बनाया है, ठीक है, बेस्ड ऑन माई ओन टीचिंग एक्सपीरियंस। और आपको ये सीक्वेंसिंग बहुत ही शानदार लगेगी और आपको मजा आएगा। क्यों? कि जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो कहते हैं सर हमने CN पहले भी पढ़ा है, कुछ लोगों ने और भी पढ़ाया है, लेकिन जो सीक्वेंसिंग आपने की है, जिस सीक्वेंस में आपने टॉपिक पढ़ाए हैं वो सीक्वेंस बहुत ही शानदार है। आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करते हो, उसमें बहुत ही मजा आता है। चलो ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब इसके बाद बात कर लेते हैं रेफरेंस बुक की। सर इस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक की जरूरत होगी? तो दोस्तों पहली रेफरेंस बुक फोरोजन, बहुत शानदार किताब है। मैं किसी किताब से आज तक यदि प्यार करता हूं, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो वो किताब है फोरोजन। सर क्यों प्यार करते हो आप? यार इस किताब से मैं इतना सीखा हूं कि सोच नहीं सकते। एक एक लाइन में इतनी इतनी बड़ी बातें लिखी हुई है ना, कि एक लाइन को जब पहली बार पढ़ोगे आप तो आपको कुछ समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो अरे कितनी बड़ी बात, तीसरी बार जब मैं एक लाइन को 5 बार पढ़ता हूं तब मेरा दिमाग चलता है, ओहो यार ये तो बहुत शानदार बात इन्होंने बोल दी। एक एक लाइन फोरोजन की जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से लिखी हुई है। लैंग्वेज इतनी सिंपल है, ठीक है, कि सबको समझ में आएगी, ठीक है। मुझे समझ में आती बिकॉज मेरी भी इंग्लिश खराब है यार, उतनी अच्छी नहीं। तो मुझे समझ में आती तो इसका मतलब सबको समझ में आएगी। तो बहुत ही शानदार किताब है। यदि आप किताब परचेज करना चाहते हो तो एक फोरोजन जो किताब है बिल्कुल परचेज कीजिए भाई, बहुत ही शानदार किताब है ये। दूसरी बुक एंड्रू एस टेनबम भी कुछ टॉपिक बहुत शानदार दिए हुए हैं, और थर्ड है क्रूज एंड रॉस। तो ये 3 किताब आप रेफर कर सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। यदि सिर्फ आपको एक ही रेफर करनी है तो मैं आपको बोलूंगा फोरोजन आप
रेफर कर लो, बिकॉज मैंने फोरोजन से काफ़ी सीखा है, काफ़ी सारा कंटेंट फोरोजन से लिया है, कुछ कंटेंट फोरोजन से जो भी मेरा नोट सब्जेक्ट है, कुछ कंटेंट 10 से लिया है, कुछ कंटेंट क्रूजन रो से लिया है। यानी किस टॉपिक के बारे में किस किताब में अच्छा दिया हुआ है। सर क्या हमको किताब पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? लेटेस्ट एडिशन वाली आप ले लेना। सर क्या हमको किताब पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? एक सवाल यहां से आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप में से किसी को भी किताब पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? ये जो तीनों किताबें यहां पे मैंने आपको लिखी हुई है ना, इन तीनों किताबों को मैं एटलीस्ट 10-10 बार पढ़ चुका हूं। तो 10-10 बार क्यों पढ़ा है? एक बार पढ़ने से कुछ आइडिया, एक ही टॉपिक को आप 10 बार पढ़ते हो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्लियरिटी मिलती है। तो इन किताब को मैं 10-10 बार पढ़ चुका हूं। किस किताब में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल, वो सारे एग्जाम्पल्स मैंने अपने नोट्स में लिख रखे हैं। तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इन तीनों किताब का कॉम्बिनेशन होगा। तो आपको कोई भी किताब फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। माई लेक्चर्स आर मोर देन सफिशिएंट। और मोस्टली मैं आपको बताऊंगा तो मेरे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट्स, कितने सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपने जो एग्जाम्पल कराया वैसा ही एग्जाम्पल गेट में आ गया। एक क्वेश्चन मैंने कराया था अलोहा का, एज इट इज क्वेश्चन अलोहा का गेट में आ गया था। बच्चे बोले थे सर ये कहां से कैसे आ गया? तो मैंने फिर बाद में बोला कि भाई ये एग्जाम्पल मैंने स्टैंडर्ड किताब का एग्जाम्पल था अनसॉल्व्ड, ठीक है, और वो कराया था, और वही एग्जाम्पल वहां से कैसे आ गया। प्रोफेसर जब क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन बनाने के लिए यही 3 स्टैंडर्ड किताब है कंप्यूटर नेटवर्क की, तो इन्हीं 3 किताब का रेफरेंस लेगा। जब इन 3 किताब के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल हमने कर रखे हैं तो हमको आइडिया हो गया। तो क्या करता है प्रोफेसर, इन 3 किताब के सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज कर देता है, कभी कुछ डिजिट चेंज कर देता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो डेटा चेंज कर देता है, या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, और उसके बाद क्वेश्चन बनाता है। इस बार भी जो क्वेश्चन पूछा गया था डीएनएस और एचटीटीपी का 2 मार्क्स का, वो सवाल क्रूज एंड रोज का अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल था। जो डीएनएस प्लस एचटीटीपी का सवाल था इस बार 2 मार्क्स का, वो सवाल आप चेक कर लेना, ठीक है। उस सवाल को आप एज इट इज टाइप करो गूगल पे, जो 2022 में 23 में पूछा गया है। तो एज इट इज सवाल कहां है? क्रूज एंड रॉस का अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यानी जितने भी सवाल गेट में आज तक पूछे गए हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, सिमिलर सवाल इन तीनों स्टैंडर्ड बुक्स में आपको देखने के लिए सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल मिले। तो इसीलिए मैं इन तीनों स्टैंडर्ड किताब को क्या करूंगा, जो भी इनके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी मैंने अपने नोट्स में ऐड कर रखी हैं, और बहुत इन किताब के सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल सारे हम क्लासेस और क्लासेस की डीपीपी में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपको किताब पढ़ने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा यदि आपको गेट में, मतलब गेट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। यदि आपको नॉलेज ही चाहिए कि सर मुझे किताब पढ़ना है, आपके पास सफिशिएंट समय है, तो आप बुक खरीदो और एक बुक पढ़ो। बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। गेट निकालने के लिए जो मेरे वीडियो लेक्चर्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे डीपीपी के, या जो भी मैं क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं 3 किताबों के मिक्सअप करके कराऊंगा, ठीक है। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर रिकमेंड करूंगा, यार आप इन तीनों किताबों को परचेज जरूर कर लो। सर क्यों? यार ये किताबें ऐसी हैं कि आप फ्यूचर में आप एमटेक करोगे तब भी आपकी ये हेल्प करेंगी, आप पीएचडी करोगे तब भी आपकी ये हेल्प करेंगी। तो इन 3 किताब को एटलीस्ट परचेज करके आप रख लो, ठीक है। और इनके सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स एक बार देख भी लेना खुद भी। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चंस यहां इन 3 स्टैंडर्ड किताब के मैं क्लास में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी और अनसॉल्व्ड एग्जांपल भी। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज यार इतनी प्यारी किताबें हैं ना तीनों। मतलब आप सोचोगे ना, जो मेरा बेड है ना जहां मैं सोता हूं, तो मेरे बेड के बराबर में टेबल है, उस टेबल पे ये 3 किताबें हमेशा दिखेंगी आपको, बिकॉज आई लव ऑल द 3 बुक्स। बहुत प्यार करता हूं, बिकॉज इन किताबों ने बहुत सिखाया है मुझे कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक बार आप भी परचेज कर लो और रख लो, ठीक है, समय समय पे आपको हेल्प करेंगे। नेटवर्किंग कब तक कंप्लीट होगा यार, ये तो बताएंगे अभी। चलो किताब की बात हो गई। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई, 2024 की यदि बात की जाए ना यार, सॉरी गेट 2023 की,
गेट 2023 में कहां कहां से क्वेश्चन पूछा गया है? तो गेट 2023 में दोस्तों एक जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं यहां से, एक क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास 1 मार्क्स का राउटिंग एल्गोरिथम से। देखो आईपी एड्रेसिंग चैप्टर से हमारे पास पूछा गया है एक आईपी एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसिंग के अंदर भी सबनेटिंग से पूछा गया है, 2 मार्क्स का सवाल, ठीक है। दूसरा एक सवाल यहां से पूछा गया था फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल का जो सवाल था, फ्लो कंट्रोल में स्टॉप एंड वेट से पूछा गया था। किसमें? स्टॉप एंड वेट। और स्टॉप एंड वेट के अंदर भी हमारे पास, यानी ये 1 मार्क्स का सवाल था। कितने मार्क्स का था? 1 मार्क्स का सवाल था, ठीक है। एक सवाल हमारे पास राउटिंग एल्गोरिथम से पूछा गया था, राउटिंग एल्गोरिथम, राउटिंग एल्गोरिथम से एक सवाल पूछा गया था, वो जो 1 मार्क्स का था, ये 1 मार्क्स का सवाल था। एक सवाल हमारे पास पूछा गया था रैप अराउंड टाइम, टीसीपी के अंदर रैप अराउंड टाइम, ये 2 मार्क्स का था हमारे पास सवाल। और एक सवाल था हमारे पास एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। किससे? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। और ये सवाल 2 मार्क्स का था। और ये जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से पूछा गया था, ये मिक्स था हमारे पास, डीएनएस प्लस एचटीटीपी। और ये जो राउटिंग एल्गोरिथम सवाल पूछा गया था दोस्तों, ये भी हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग, ये भी मिक्स सवाल था, डीवीआर एलएसआर। तो यानी 2023 में दोस्तों यहां से यदि बात की जाए तो 2 मार्क्स यहां से, 2 मार्क्स यहां से, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, और यानी 2 और 2 4 5 6 और 2 8। 2023 में कंप्यूटर नेटवर्क पूछा गया था 8 मार्क्स का। यानी पिछले यदि बात की जाए लास्ट के 10 सालों में, तो सबसे कम मार्क्स का कंप्यूटर नेटवर्क 2023 में पूछा गया है। यदि इस सब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज इसका वेटेज 10 से 10। लास्ट ईयर यदि 2022 की बात की जाए, 2022 में ये सब्जेक्ट पूछा गया था हमारे पास 11 मार्क्स का। उससे पहले भी बात की जाए तो 10 मार्क्स, यानी 10 to 12 मार्क्स इस सब्जेक्ट का वेटेज मान के चलो आप। कितने? 10 से 12 मार्क्स, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो वेटेज आप मान के चलो दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क ये मान के चलो आप 10 to 12 मार्क्स का ऑन एन एवरेज है। इस बार कम पूछा गया, अगली बार 100% मैं आपको कहता हूं कि ये ज्यादा पूछा जाएगा, बिकॉज ये लास्ट के 4-5 साल में सबसे कम 2023 में पूछा गया है। तो यानी हम मान के चलेंगे 10 to 12 मार्क्स का वेटेज, ये नेक्स्ट 2024 के लिए मैं आपको बता रहा हूं, गेट 2024, जो यहां से हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि 10 से 12 मार्क्स का ये सब्जेक्ट पूछा जाने वाला है। लेकिन ये सब्जेक्ट दोस्तों रैंक बनाता है। क्यों? कि मोस्टली इस सब्जेक्ट को स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं। सर सिलेबस थोड़ा लेंदी है, पढ़ के नहीं जाते। यदि आप अंडर 100 का टारगेट कर रहे हो, 200 का टारगेट कर रहे हो, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। और इस सब्जेक्ट को आप, इस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा यार। आप बोलोगे कि ये सब्जेक्ट सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और पूरा सब्जेक्ट में मजा आ गया, बिकॉज इस सब्जेक्ट को मैं कहानी से समझाने वाला हूं, ठीक है। जहां भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो वहीं पे एक लव स्टोरी होगी राजू और रानी की। सर ये राजू रानी की लव स्टोरी क्या है? तो उनका पहले प्यार भी करवाएंगे, फिर ब्रेकअप भी करवाएंगे, फिर पैचअप भी करवाएंगे। यानी इस कहानी से पूरा कंप्यूटर नेटवर्क हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही जनरल वे में, मतलब एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं हम किसकी दोस्तों, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको आप अब कमेंट बॉक्स में लिखो, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर ली, बुक्स पढ़ना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। माई नोट्स इज मोर देन सफिशियंट। मोर देन सफिशियंट का मतलब मोर देन सफिशियंट है। आप जब फुल कोर्स पढ़ोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सर अब बुक पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आईएससी पेपर बना रहे हैं, हु विल डिस्कस डीपीपी। कंप्यूटर नेटवर्क की डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन मैं ही बनाने वाला हूं,
ठीक है। टेस्ट पेपर के वीडियो सॉल्यूशन मैं ही बनाने वाला हूं। दूसरी बात, तो ये सारे टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन हो या डीपीपी के सॉल्यूशंस हो, सारे मैं बनाऊंगा। पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन हो, पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। बिकॉज मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, किसी भी कंटेंट जो हमारे पास एसएमई है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उन पे डिपेंड नहीं रहूंगा। ये सब्जेक्ट बहुत शानदार सब्जेक्ट है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पास है, सब कुछ मैं आपको दूंगा, ठीक है। हाँ, सीएन का मॉड्यूल मिलेगा, बिल्कुल दोस्तों, मॉड्यूल भी मिलेगा, मॉड्यूल बिल्कुल मिलेगा। पीवाईक्यूज के लिए कोई बुक या सारे पीवाईक्यूज हम आपको देंगे, ठीक है। मैं आपको सारे पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं विद वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। आपको पीवाईक्यूज की पीडीएफ मिलेगी यहां पे, ठीक है। टॉपिक वाइज पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी हमारी टीम के द्वारा, उस पर काम चल रहा है अभी। अभी हम जो हमारी टीम है, पूरी टीम कंप्यूटर साइंस की, वो किस में बिजी है? पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन बनाने में। उनके टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलेंगे आपको और वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी पूरी पीडीएफ मिलेगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ। कंप्यूटर नेटवर्क होगा, उसके अंदर टॉपिक्स होंगे, इस टॉपिक के अंदर सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो टेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। और टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन दोनों ही फैकल्टी के द्वारा बनाए जाएंगे, तो उन्हीं की टीचिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे सारे। नोट्स बनाना जरूरी है क्या? नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक आप लिखोगे नहीं किसी चीज को, तब तक आपको चीजें दिमाग में नहीं जाएगी। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। इवन मैं तो ये आपको ये बोलता हूं, सारे सब्जेक्ट के आप अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। मैथ्स कब से स्टार्ट होगा? मैथ्स आपको मिल जाएगा सर, लेक्चर प्लानर इज ऑफ 45 लेक्चर्स ओनली, बाकी 20 लेक्चर प्लान में। अच्छा, 45 लेक्चर्स दिख रहे होंगे, लेकिन उससे आगे के शायद ये चैप्टर्स नहीं दिख रहे होंगे, तो वो अपडेट हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि स्टार्टिंग में क्या था कि 21 तक हमारी क्लासेस लगी हुई थी, यानी 45 लेक्चर्स उन्होंने बताया था, उनको मतलब आइडिया नहीं था। फिर बाद में मैंने बताया कि 45 लेक्चर्स नहीं लगेंगे, 65 लेक्चर्स लगेंगे, तो उनका शेड्यूल भी आपको बन जाएगा, मिल जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा। 65 लेक्चर्स कंप्यूटर नेटवर्क में होंगे, 65 लेक्चर, 45 का शेड्यूल आपको मिल गया है डेट वाइज, उसके बाकी का शेड्यूल भी आपको अपडेट हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितने बैचेस के लिए लाइव है एक साथ? टोटल 8 बैच हैं जिनके लिए सीएन एक साथ लाइव है, ठीक है। 8 बैच, टोटल 8 बैचेस हैं भाई। बैच ए टू बैच डी, आई वॉज अनहेल्दी फ्रॉम द लास्ट 2 वीक। जो भी आपकी कंप्लेन है एक बार आप ऐप पे लिख दो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो। बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा कंप्यूटर साइंस का, उसमें आप भेजोगे तो वहां से मैं आपकी डिटेल्स, हमारी टीम जो है काउंसलिंग टीम, उसको सेंड कर दूंगा। चेंजेस पॉसिबल होंगे, तो जो भी चेंजेस का रूल है, शायद 1 महीने का रूल है, मुझे आइडिया नहीं है, चेंजेस के रूल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है तो हो जाएगा बिल्कुल आपका बैचेस। टोटल स्टूडेंट, यार ये तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकता, कई हजारों में नंबर है। मेरी एज, अच्छा, अरे भाई साहब एज मत पूछो यार। सेल्फ स्टडी कितना? देखो, हम 2 घंटे पढ़ाएंगे आपको। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कंप्यूटर नेटवर्क की जो क्लासेस चलेगी 2 घंटे चलेगी, लेकिन उसका जो रिवीजन है ना 2 घंटे की क्लास का, आप मात्र 15 मिनट में कर सकते हो। बिकॉज क्लास के अंदर ही आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आप मेरी हर 2 घंटे की क्लास का रिवीजन 15 से 20 मिनट में आप कर पाओगे। तो आप साथ के साथ नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लो, और डीपीपी डेली क्या करो, सॉल्व करो। मंडे टू फ्राइडे जो 5 दिन पढ़ाया गया है, सैटरडे उसको पूरे को रिवाइज करो और संडे उसका टेस्ट दो। तो डेली के डेली आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन मैं आपको बता रहा हूं, क्लास के बाद आप 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे कितने सारे स्टूडेंट्स को, यार सर सब कुछ तो याद ही हो गया, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सारी चीजें जाती रहेंगी। आपको अलग से ऐसा कोई बहुत ज्यादा समय, 2 घंटे की क्लास है तो उसका मतलब 2 घंटे नहीं चाहिए रिवीजन, 15 से 20 मिनट में आप रिवाइज कर पाओगे। मेरे सिर्फ लेक्चर डीपीपी टेस्ट दिए कल से हम लेक्चर लेंगे दोस्तों। आज सिर्फ सिलेबस डिस्कशन था, कल से कंप्यूटर नेटवर्क का पहला चैप्टर IPv4 एड्रेसिंग का इंट्रोडक्शन हम कल से क्या करेंगे, कवर करेंगे। आज का मेरा सिर्फ लेक्चर ये था कि आपको सिलेबस बता दिया जाए और उसके बाद आपके जो भी इश्यूज हैं उनकी बात कर ले। टेस्ट का रिजल्ट तो साथ के साथ मिल जाता है ना, आप जब टेस्ट सबमिट करोगे तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यदि किसी के पास हो तो भाई कोई चैट बॉक्स में भेज सकता है, ठीक है।
मैथ्स की क्लासेस भी होंगी, लेकिन अभी शायद शेड्यूल में कुछ चेंज हुआ है, तो मैथ की क्लास ना होके एप्टीट्यूड की क्लास चलेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, कि सर हमारे प्लेसमेंट में हेल्प हो जाएगी एप्टीट्यूड हमारे, तो इसलिए एप्टीट्यूड की ज्यादा डिमांड थी। तो मैथमेटिक्स का जो शेड्यूल था जो 20 से होने वाला था उसमें चेंजेस हो गया, अब 27 से आपका एप्टीट्यूड चलेगा और एप्टीट्यूड के बाद फिर मैथमेटिक्स चलेगा। ठीक है, फिजिकल लेयर, हाँ लेयर तो बताएंगे ना यार, ओएसआई मॉडल्स हमने आपको बताया ना, सारी लेयर्स चाहिए तो डिस्कस करेंगे। ये जो ओएसआई मॉडल है, ये ओएसआई मॉडल है ना, इस ओएसआई मॉडल में सारी लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, सारी लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रॉम वेयर टू सॉल्व क्वेश्चंस, जो डीपीपी के क्वेश्चंस होंगे वो आपको सॉल्व, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, एक एक क्वेश्चन जो भी क्लास में डिस्कस किया जाएगा या जो भी डीपीपी में दिया जाएगा या जो भी टेस्ट में दिया जाएगा या जो भी टेस्ट में दिया जाएगा, इतने क्वेश्चन यदि आपने सॉल्व कर लिए, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप गेट में फोड़ के आने वाले हो। ठीक है, और भाई क्वेरीज जो भी हैं आपकी, और क्या है सर, एक बार अपडेटेड शेड्यूल सेंड करवा दीजिए। ठीक है, अपडेटेड शेड्यूल सेंड करवा देते हैं। AR1 ISC क्या है सर? ISC, अरे भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IIT का बाप है ISC। ठीक है तो ऐसा नहीं है कि ISC पेपर बनाएगा तो सर बहुत डिफिकल्ट बनाएगा यार, पेपर कोई एक IIT, देखो गेट का पेपर 7 IITs जो टॉप मोस्ट है और ISC मिलके बनाते हैं, यानी 8, तो ऑर्गेनाइजिंग है सिर्फ, जो 2024 का पेपर ISC बनाने वाली ऑर्गेनाइज कराएगी, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो सारे IITs के प्रोफेसर्स मिलके बनाते हैं। जैसे कि होता क्या है कि मान लो कंप्यूटर नेटवर्क के टॉप 7 IITs में 12 प्रोफेसर हैं, 12 से 15 प्रोफेसर हैं, तो उन 15 प्रोफेसर को एक एक क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा, टॉपिक भी उनको दिया जाएगा, इस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन बनाना है, तो यानी वो क्वेश्चंस बनाएंगे। अब उन 15 प्रोफेसर ने जो 15 क्वेश्चन बनाए हैं उनको भी नहीं पता कि मेरा क्वेश्चन गेट में जाने वाला है कि नहीं जाने वाला, रैंडमली उन 15 में से 5 क्वेश्चन उठा लिए जाएंगे, कोई से भी 5, और वो गेट के पेपर में आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि ISC क्वेश्चन बना रहा है पेपर तो ISC के प्रोफेसर ही सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे, सारे IITs के प्रोफेसर मिलकर उसका क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, 2024 की वैलिडिटी देना है। जनरल कैटेगरी में कितना रैंक चाहिए लोअर IIT के लिए? या लोअर IIT तो आपको 2000 रैंक में भी मिल जाएगा, लेकिन लोअर IIT के बारे में सोचना क्यों है? यदि आप सोच रहे हो तो टॉप 7 IITs के बारे में सोचो। टॉप 7 IITs फॉर एमटेक, यार IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है, IIT खड़गपुर है, ठीक है, गुवाहाटी, रुड़की, ये नंबरिंग है। अब तो आपको कितनी IITs हैं यार? 20 के आसपास तो IITs हो गई हैं, 21 31 NITs हैं। कब तक कंप्लीट होगा सारे सिलेबस का? देखो बैच डी का जो सिलेबस है वो 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा, 30 नवंबर को सिलेबस खत्म हो जाएगा। अभी आपने शेड्यूल देखा होगा ओरिएंटेशन सेशन में, ठीक है। अभी आपकी क्लासेस जो सिर्फ बैच डी में आए हैं 2 घंटे ही चलने वाली है, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी क्लासेस 4 घंटे चलेगी। आपका नवंबर 30 को सिलेबस खत्म हो जाएगा। नेटवर्किंग कब कंप्लीट होगा? आप अब लगा लो कि मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, ठीक है। 65 लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, 65 लेक्चर पर डे, 2 घंटे की क्लास होगी, तो आप टाइम यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अप्रैल के लास्ट तक कहीं जाएगा शेड्यूल, ठीक है। प्लानर शेड्यूल चेंजिंग सो मच। अच्छा यार एक बात बताओ छोटी सी, प्लानर की बात की जाए, आप पहले दिन कुछ डिसाइड करते हो? क्या हुआ? देखो प्लानर जो चेंज की बात कर रहे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हमको करने पड़ते हैं, ठीक है। करने क्यों पड़ते हैं यार? देखो एक्चुअल में क्या है, पहले स्टार्टिंग में हमने आपको प्लानर दिया, उसके बाद फैकल्टीज और ऐड हो गई, ठीक है, तो उसके हिसाब से कुछ प्लानर चेंज हुआ। बाकी अभी तो कोई प्लानर चेंज हुआ नहीं है, और थोड़े बहुत चेंजेस तो यार देखने के लिए मिलते। एक बात बताओ छोटी सी, आप पहले दिन शेड्यूल बनाते हो ना कोई,
बनाते हो कि ये शेड्यूल है और ये शेड्यूल मैं पूरे साल फॉलो करूंगा, ठीक है, पर डे 5 घंटे पढ़ूंगा। कितने दिन फॉलो करते हो उसको? एक हफ्ते के बाद यार कुछ चेंजेस कर लेते हैं, इसमें ये नहीं हो पा रहा है, चेंजेस करते हो कि नहीं करते? तो यार ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका सिलेबस 30 नवंबर को कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 30 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो आप वो प्लानर की टेंशन मत लो, ठीक है। आप ये मत देखो कौन सा सब्जेक्ट कब हो रहा है, कहां हो रहा है, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बेस्ड ऑन सारी टीम की है। सारी टीम ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, कौन सा सब्जेक्ट कब होना चाहिए, कहां होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सब जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो। आप प्लानर को देखो ही मत, आप क्लास पे फोकस करो, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट चल रहा है, इस सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना है। बैच सी कब तक कंप्लीट होगा? बैच सी उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट आफ्टर नवंबर? बहुत शानदार बात है कि नवंबर के बाद क्या होगा दोस्तों। नवंबर के बाद सारे सब्जेक्ट का 2-2 बार रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है, आपको। और ये ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर बैच में, सारे बैचेस में उसके बाद रिवीजन कराया जाएगा। आपकी मर्जी है कि आपको रिवीजन हमारे साथ करना है तो हमारे साथ कर लो, और आप खुद ही अपना रिवीजन करना चाहते हो तो आप खुद कर सकते हो। तो ये कंपलसरी नहीं है, हम अपनी साइड से रिवीजन कराएंगे 2 बार, ठीक है, दिसंबर और जनवरी में। आपको वो क्लासेस अटेंड करनी है, आपको लगता है कि नहीं मैं खुद ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर सकता हूं अपना सब्जेक्ट, तो आप खुद कर सकते हो। बाकी हम भी आपको रिवीजन कराएंगे और बहुत इफिशिएंट वे में रिवीजन कराएंगे। आपको बताएंगे कि रिवीजन एक्चुअली करते कैसे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को रिवीजन कैसे किया जाता है। और मैं अपनी क्लास में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने भी सिखाऊंगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? वैसे तो गेटोपीडिया शॉर्ट नोट्स कंप्यूटर नेटवर्क का मैंने ही बनाया है, ऑलरेडी आपको मिलेगा ही सब्जेक्ट एंड के बाद पूरा सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स 30 से 40 पेज का आपको एक नोट्स मिलेगा, उससे आप फटाफट क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बाकी साथ के साथ भी मैं आपको बताता रहूंगा शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे। हर चैप्टर वाइज, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर के 4 से 5 पेज जो शॉर्ट नोट्स हमने बना के दिया गेटोपीडिया पे, आप क्या करो उसको चैप्टर वाइज देखते रहो। एक चैप्टर हो गया कंप्लीट तो उसको शॉर्ट नोट से रिवाइज करते रहो बार बार। 1 year इज एनफ फॉर गेट प्रिपरेशन। 1 साल यार मोर देन एनफ है गेट के लिए, 1 से ज्यादा साल की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन हाँ 1 साल डेडिकेटेड बिल्कुल आपको गेट को देना है, ठीक है। डेली पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, तीसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, 4 दिन का गैप हो गया। आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। यदि आपने कंटिन्यूटी मेंटेन कर ली तो कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है, आप गेट में फोड़ के आओगे। 1 साल मोर देन सफिशिएंट है। टिल नवंबर इन बैच ए, हाँ बैच ए भी दोस्तों देखो, बैच ए में सिर्फ 2 ही घंटे क्लास जा रही है, ठीक है। तो जो बैच डी आज से स्टार्ट हुआ है, अभी इसमें 2 घंटे क्लास चलेगी, कंप्यूटर नेटवर्क जब तक कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर इसमें 4 घंटे क्लास चलेगी। 30 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। कितने बार सफिशिएंट है? देखो मैं आपको ये बोलता हूं, यदि आप एक का एक सब्जेक्ट चल रहा है तो 2 घंटे की तो क्लास हो गई उसकी, उसके बाद आधे घंटे आप रिवीजन के लिए दो, 2.5 घंटे, और 20 से 25 मिनट आपको देने हैं किसके लिए? टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो आप मान के चलो 3 घंटे का समय आपको पर डे देना है यदि एक सब्जेक्ट चल रहा है तो, कि 3 घंटे आप डेडिकेटली होके उस सब्जेक्ट को दो, तो आपका रिवीजन भी चल रहा है, साथ के साथ प्रैक्टिस भी चल रही है, और सब्जेक्ट भी आप पढ़ रहे हो लाइव लेक्चर। 3 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट। बैच में 4 घंटे चल रहा है तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कुछ दिन के लिए, लेकिन सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। रिवीजन इमीडिएटली क्लास खत्म होने के बाद करना है। हाँ, क्लास खत्म होने के बाद तुरंत करना है रिवीजन, गैप नहीं देना उसमें। क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होने के बाद पूरा क्या क्या पढ़ाया गया 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नहीं, आईआईएससी बेटर है रिसर्च के मामले में। यदि आपको रिसर्च में जाना है तो आप आईआईएससी जाओ। प्लेसमेंट के मामले में आईआईएससी बेटर नहीं। प्लेसमेंट की बात की जाए तो सबसे नंबर 1 आईआईटी बॉम्बे है। आईआईएससी रिसर्च में यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च में चले जाओ आईआईएससी में। यदि आपका प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है कि आप मुझे तो प्लेसमेंट लेना है, तो फिर आप आईआईटी बॉम्बे बेस्ट चॉइस है। पीएसयू और आईआईटी बॉम्बे यार बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, आपका ड्रीम है कि बहुत ज्यादा पैसे कमाओ, तो आप आईआईटी में जाओ, आईआईटी में एक अच्छा प्लेसमेंट लो, ठीक है। यदि आपको रिलैक्स लाइफ चाहिए, कूल लाइफ चाहिए, तो आप पीएसयू चले जाओ। पैसा कम है लेकिन लाइफ स्टाइल बहुत अलग है वहाँ, ठीक है, एकदम कूल लाइफ है। लेकिन प्राइवेट जॉब में यदि बात की जाए तो थोड़ा सा स्ट्रगल है, मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। प्राइवेट कंपनीज में क्या है कि भाई कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है वहाँ पे, कि मतलब आपके जो साथ में रिक्रूट हुआ है उसका भी पैकेज बराबर है, आपका भी पैकेज बराबर है। आप चाहते हो कि आपका पैकेज 2x हो जाए अगले साल,
तो हो सकता है 2x, बिकॉज आईटीज में ऐसे ही सैलरी बढ़ती है, लेकिन आपको उससे 2x काम करके देना पड़ेगा, तो कंपटीशन रहता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में कोई कंपटीशन किसी से नहीं है, ठीक है। सैलरी एक फिक्स टाइम है, 5 साल के बाद इतना इंक्रीमेंट होना ही है, किसने कितनी मेहनत की हो सबका इंक्रीमेंट बराबर होता है, लेकिन यहां पे जो मेहनत ज्यादा करता है उसका इंक्रीमेंट ज्यादा होता है प्राइवेट में। हाउ टू मैनेज कॉलेज एंड गेट प्रिपरेशन, ये सेशन ऑलरेडी सतीश सर ने लिया हुआ है, कॉलेज अलोंग विद गेट यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है, हमारे ही चैनल पे, तो वहां से आप देख सकते हो, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बता दो कितने आवर्स पढ़ना है प्लीज। AIR1 के लिए यार देखो, आवर्स मत देखो, आप ये देखो जो क्लासेस चल रही है, जो यहां पे पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ो, उसको रिवाइज करो, उसको प्रैक्टिस करो, आवर्स काउंट मत करो, ठीक है। ये सोचो मुझे आज का काम आज खत्म करना है, बस ये सोचो, बाकी कुछ मत सोचो, ठीक है। घंटे मत काउंट करो, 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे, 10 घंटे बैठे हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो उस 10 घंटे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। सिर्फ ये है जो सिलेबस हम करा रहे हैं, पूरा शेड्यूल है आपके पास, इसको, इस काम को साथ के साथ करते रहो, रैंक आ जाएगी, ठीक है। एल्गो कब स्टार्ट होगा? एल्गो भी हो जाएगा। सर आप कहां से हैं? भाई मैं तो नोएडा में ही हूं, ठीक है। हाँ, बाहर के स्टूडेंट भी गेट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं यार। नॉन सीएससी वालों ने धमाल मचा रखा है, आप देख रहे हो लास्ट 3-4 साल में जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक नहीं है ना, वो भी रैंक लेके आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। क्यों? कंप्यूटर साइंस का सिलेबस ही सबसे आसान है, सबसे आसान यदि किसी ब्रांच का सिलेबस है तो वो कंप्यूटर साइंस ही है यार। सबसे कम नंबर ऑफ आवर्स का है और लॉजिकल है, कुछ रटना नहीं है, फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही लॉजिकल सिलेबस है, और तो इसलिए सब कोई भी पढ़ सकता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस को मैकेनिकल पढ़ना डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैकेनिकल वाले को कंप्यूटर साइंस पढ़ना बहुत आसान लगता है, ठीक है। हाँ, रैंक रिक्वायर्ड फॉर आईएससी, यार आईएससी के लिए आपको जनरल में यार 200 में रैंक होगी तभी आपको आईएससी मिलेगा। 1 से 200 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में, तो ही आपको आईएससी मिलेगा। CNOS तो यार खत्म ही हो जाएगा कुछ दिन बाद, शायद 2 मार्च लास्ट डेट है। कुछ दिन तक आपको जो बैच ए या बैच बी वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको कुछ दिन तक थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये एक ही वीक का शेड्यूल है, बहुत ज्यादा लंबा शेड्यूल नहीं है, तो एडजस्ट आपको करना है। बिकॉज हमारा टारगेट भी ये है कि हमको सिलेबस भी 30 नवंबर तक हर बैच का सिलेबस एंड करना है। तो कुछ दिन तक ऐसा हो सकता है कि 1 वीक के लिए कभी आपको ज्यादा शेड्यूल मिल जाए, बिकॉज हम क्या है, डिस्टर्ब नहीं कर सकते शेड्यूल, हमको 30 नंबर को खत्म करना ही है, तो उसी हिसाब से हमने प्लानर अपना क्या किया है, एडजस्ट किया है, ठीक है। सर CN फ्री रहेगा? नहीं, फ्री शायद फ्री तो यूट्यूब पे अवेलेबल है यार, फ्री पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, बाकी यहां पे शायद ये जो है 2 दिन तक फ्री है, कॉस्ट है, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा फुल कोर्स के लिए, ठीक है। CAO विजय सर पढ़ाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, अरे यार सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ठीक है। PW गेट CSC ऐसा ग्रुप का नाम है, आप सर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा डिस्कशन आज हो गया, ठीक है। आपकी काफी सारी क्वेरीज भी मैंने देख ली। PhD कर सकते हैं गेट के बाद, बिल्कुल कर सकते हैं PhD गेट के बाद। अरे यार मैं CEO, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, CEO के लिए विजय सर हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे, एकदम जोश के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको जोश के साथ पढ़ने में, तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे आपको CAO विजय अग्रवाल सर, DBMS भी विजय अग्रवाल सर पढ़ाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट्स पहले से फिक्स हैं और मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको, कंप्यूटर नेटवर्क, लेकिन ये सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट बाकी के दो पे भारी है, मतलब यदि CA और DBMS दोनों मिला के नंबर ऑफ आवर्स काउंट करो या ये काउंट करो तो बराबर बैठेंगे। तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का यही है, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। नहीं तो ठीक है, आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। आज की क्लास का पर्पस सिर्फ सिलेबस डिस्कस करना था और आपकी कुछ क्वेरीज थी, और बाकी कल हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास होगा IPv4 एड्रेसिंग का, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और कल की जो क्लास की टाइमिंग होगी वो 9 to 11 होगी। कल की जो क्लास की टाइमिंग होगी 9 to 11 PM, 9 to 11 PM कल मिलते हैं, ठीक है। और कोई समस्या? ठीक है, तो बाय बाय। बहुत मजा आया आपके साथ भाई, आज इतने सारे बच्चे हैं, बहुत ही शानदार।
तो सिलेबस डिस्कशन आपका हो गया। कैसा आपको सिलेबस डिस्कशन लगा बता दो भैया आप कमेंट बॉक्स में। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया उसी तरीके से हम एक एक टॉपिक क्या करेंगे दोस्तों, कवर करेंगे। ठीक है, बवाल। तो सिलेबस देख के आपको ये तो लग ही गया होगा कि यार ये कुछ खतरनाक सब्जेक्ट है। आप देख रहे हो कितने स्लाइड का सिलेबस है, आप यहां से देख लो। ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, बहुत ज्यादा सिलेबस है। तो सिलेबस देख के आइडिया होगा, लग गया होगा आपको कि ये सब्जेक्ट खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ने में आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट इतना आएगा आप बोलोगे सर रोको मत, अभी और पढ़ाओ। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच। तो सीएन में लगा देंगे आग और कल से स्टार्ट करते हैं पहली क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।